गुरुकुल में आज विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज गुरुकुल में विद्यार्थियों का परिणाम घोषित होने वाला था। कुछ छात्र काफ़ी खुश थे तो कुछ का मुंह लटका हुआ था। उनका दुख यूं ही नहीं था क्योंकि आज जो छात्र सफल होते उन्हें अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाता, लेकिन जो छात्र आज असफल होते उनका इस गुरुकुल को छोड़कर जाना तय था। उन्हें आचार्यों की भी खरी खोटी सुननी पड़ती जो परिणाम में असफल होते। क्यों रे मूर्ख, तू असफल हो गया? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू असफल हो गया तो तुझे आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा। एक आचार्य एक विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह विद्यार्थी बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते गुरुकुल के प्रधानाचार्य से उस छात्र ने निवेदन किया कि आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन अपनी कमज़ोर याददाश्त की वजह से मैं जो भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर में भूल जाता हूँ। कृपया करके मुझे एक अवसर और दें। यदि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो तुम कैसे सफल हो पाओगे? फिर इस विद्या ग्रहण करने का भी क्या लाभ होगा? तेरे ऊपर यदि देवता भी कृपा करे तो तेरी जैसी जड़ बुद्धि को सफल नहीं बना सकते। आचार्य ने इन तीखे शब्दों से उस छात्र को गुरुकुल से बाहर जाने को कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे और वह बेचारा मुंह लटकाए वहां से निकल गया। उसके मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे थे कि वह घर कैसे जाएगा और अपने माता पिता को मुंह कैसे दिखाएगा। वह लोगों का सामना कैसे करेगा जब लोगों को पता चलेगा कि उसको गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तो क्या होगा? ये सब सोचकर उसका हृदय बैठा जा रहा था। मैं तो दिन रात भर पढ़ाई करता था, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। इसमें मेरी क्या गलती? इन सवालों के जंजाल में वह सोचता सोचता अपने गांव के निकट पहुंच गया। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। गर्मी की इस तपती दोपहर में इतनी तेज धूप में उसको भूख भी लगने लगी, इसीलिए वो पास के कुएं के पास बैठकर सत्तू खाने लगा जिसे वो गुरुकुल से लेकर आया था। कुएं पर बहुत सारे लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब लोग बार बार से कुएं में बाल्टी डालते और ठंडा जल पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे पर लगा पत्थर घिस गया। क्योंकि लोगों ने इतनी बार पानी निकाला तो उस पानी निकालने में उस रस्सी की रगड़ से वो पत्थर घिसता गया। वह छात्र चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। एकदम से उसके मन में एक विचार आया, यदि जूट की बनी एक रस्सी से एक कठोर पत्थर तक घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? आखिर मेरा दिमाग क्या इस पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है? छात्र के मन में आशा की ज्योति जली। अब वह उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत निश्चय किया कि मैं वापस गुरुकुल जाऊंगा और अपनी पढ़ाई दोबारा से करूंगा। वह घर ना जाकर गुरुकुल गया। उसके सभी साथी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसकी बातें सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे डांटा, उसकी बुराई भी की, लेकिन फिर काफ़ी खुशामद करने के बाद उनका हृदय भी द्रवित हो गया और उन्होंने गुरुकुल में उसको प्रवेश दिया। इस बार वह छात्र जिसका नाम बृहदराज था, दिन रात उसने पढ़ाई की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल आश्चर्यचकित था, क्योंकि बृहदराज न केवल सफल हुआ था बल्कि उसने संपूर्ण गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय जिस बालक को मूर्ख कहा जाता था, वह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना और उसने कई सारे ग्रंथों की भी रचना की। छात्र उसका शिष्य बनने में गौरव समझते थे, लेकिन यह कोई जादू नहीं था। यह आश्चर्यजनक परिणाम केवल और केवल गहन अध्ययन, कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ही संभव हो सका। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। निश्चय ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक शस्त्र होता है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लें तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कभी नहीं हो सकता? स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी इंसान को वह चीज़ प्राप्त करने से नहीं रोक सकती जिसका वह पूर्ण रूप से हकदार होता है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज़ पाई जा सकती है।
पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा सकते हैं। संकल्प ही जीवन में दूसरी किसी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर एक चीज़ को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यह सीधे भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।